आओ समझते हैं बार। मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं बार। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाए। ये बता कौन है? हितेश। ये हितेश। ठीक है। नहीं, हितेश जो है बेसिकली जा रहा था एग्जाम देने। और एग्जाम जो है इसका बहुत दूर पड़ा था। तो इसके मम्मी बोली कि ठीक है बेटा, तुमको 1,000 रुपये दे दे रहे हैं आने जाने का। कभी बीच में कुछ खाने का मन करे तो खा लेना। 1,000 रुपया दिया गया था। ठीक है, 1,000 रुपया लेके निकला हितेश। कहाँ? एग्जाम देने। रास्ते में मिल गया, बताओ कौन? देखो, नाम तो गोपाल है। नहीं नहीं, नाम का हम तो गलत यूज कर ही नहीं सकते ना। संतोष, सॉरी सॉरी सॉरी। नाम ही ऐसा नहीं सर, उसको गलत बोल ही नहीं सकते। संतोष मिल गया मेरे को, मतलब मेरे को क्या, हितेश को मिल गया, संतोष मिल गया। संतोष बोला कहाँ जा रहा है? बोला एग्जाम देने जा रहा है। बोला बस पागल, चल एग्जाम क्या देगा, चल। सुने सुने तेरे को पैसा मिला है? बोला हाँ मेरे को 1,000 रुपया मिला है। हितेश बोला 1,000 रुपया मिला है, 1,000 रुपया मिला है। ठीक है, तो फिर संतोष इसको लेके चल जाता है कहाँ पे पता है? हुक्का का स्पेलिंग सही लिखे ना भाई? कोई दिक्कत नहीं भाई, हमको तो इतना ही आता। पूरा एग्जैक्टली लिखते तो तुमको लगता है कि नहीं हमको, हम गए हैं। हुक्का बार आज तक कभी नहीं गया। चल ठीक है, हुक्का गया है लोग। बोला कि चल ना, क्या एग्जाम देने जाएगा, चल। चल हुक्का बार में एकदम मस्त, एकदम घूम के आएंगे, मस्त हुक्का का टांग के आएंगे। ये क्या किया हितेश, क्या किया? पूरा 3 घंटा 15 मिनट जो उसको मिला था स्कूल में जाने के लिए, स्कूल में जाके एग्जाम देने के लिए, वो जाके हुक्का बार में 1,000 रुपए के साथ बिता चुका है। घर वापस आएगा, आएगा, मम्मी रेडी है, बताओ किस चीज के साथ? चप्पल के साथ रेडी है मम्मी एकदम कि आप तुम्हारा हो गया। मम्मी को पता चल जाएगा ना, मम्मी माँ तो माँ होती है, पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो मम्मी को पता चल गया कि हाँ ये 1,000 रुपया लेके गया है हुक्का बार, हुक्का हुक्का पी के आया है। वो क्या लगता है मम्मी का सबसे पहले डायलॉग क्या होगा? मम्मी का सबसे पहले डायलॉग होगा कि तुम क्या कर रहा है, तुम अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तुमको पता है तुम क्या किया है। मम्मी बोलेगी 1,000 रुपए के लिए, क्योंकि मम्मी बोली है 1,000 रुपए तुमको दिए हैं, तुम उड़ा दिया पैसा। मम्मी बोलेगी 1,000 रुपए के लिए कि पापा बोलेंगे 1,000 रुपए के लिए? पापा बोलेंगे ये 1,000 रुपए के लिए, तुमको 1,000 रुपया दिया गया तो तुम उड़ा दिया। पापा क्या बोलेंगे, ये 1,000 रुपया तुमको पता है कितना का लॉस तुम किया, 1,000 रुपया का ये जो तुमको हम दिए हैं, कैसे कमा के लेके कितना मेहनत करना पड़ता है, ये सब पापा का डायलॉग रहता है। तो पापा तुमको डांटेंगे किसके लिए? 1,000 रुपए के लिए। और मम्मी डांटेगी कि तुमको पता भी है तुम क्या किया, एग्जाम नहीं दिया, तुमको पता है इतना इतना बड़ा चीज तुम छोड़ दिया है। रियल चीज तुम्हारा क्या था? एग्जाम देना। रियल में तुम्हारा लॉस ये 1,000 रुपया आता जाता रहेगा, चलेगा, कोई बात नहीं, आज है कल नहीं है, कल परसों फिर है। बट रियल में तुम्हारा क्या लॉस हुआ है? तुम क्या सेक्रीफाइस किया है, क्या सेक्रीफाइस किया है बताओ? एग्जाम सेक्रीफाइस किया है, किया है तो एक्चुअल में तुम्हारा लॉस कितना का हुआ? देखा जाए तो गांधी जी कितने पॉकेट से गए? 1,000 रुपया। तो रियल में कॉस्ट कितने का हुआ? रियल में कॉस्ट कितने का हुआ? 1,000 रुपए का। रियल में तुम्हारे पॉकेट से कितना गया? 1,000 रुपया। बट एक्चुअल में तुम्हारा, रियल कुछ हटा दिया जाए, एक्चुअल में तुम्हारा जो लॉस हुआ क्या हुआ? तुम जो सेक्रीफाइस किया, वो एग्जामिनेशन जो छोड़ा है, वो सबसे बड़ा लॉस था तुम्हारा। उसको बोलते हैं क्या? रियल कॉस्ट। वर्ड्स क्लियर हुआ क्या? देखो, पहला मनी कॉस्ट का मतलब पॉकेट से कितना गया तुम्हारा? 1,000 का लॉस हुआ था। बट एक्चुअल में तुम्हारा रियल कॉस्ट क्या है बताओ तो? एग्जाम। और पापा तुमको क्या बोलेंगे, तुम नालायक बन के घूम रहा ना। काश कि तुम लायक लड़का रहता तो तुम इस चीज ये कांड नहीं करता, तुम कभी एग्जाम कभी छोड़ के कभी तुम हुक्का बारने नहीं जाता। समझ में आ रहा है बात? बेसिकली देखो, ये तीन चीज में क्या समझने को मिला। ये जो 1,000 रुपया है, इसका मतलब एक्चुअल अमाउंट पेड, एक्चुअल अमाउंट जो हमारे पॉकेट से गया है, वही चीज लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट? मनी एक्सपेंडिचर incurred by hiring a factors of production
रेंट होगा, वेजेस होगा, जो हम लोग पॉकेट से देते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्या, मनी कॉस्ट। बट एक्चुअल में जो हम लोगों का सेक्रीफाइस करते हैं, देखो यहाँ पे सेक्रीफाइस एक कीवर्ड्स होगा। रियल कॉस्ट क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ ऑल एफर्ट्स, सारा का सारा एफर्ट्स तुम सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि तुम दूसरा उसके जगह पे तुम भूखा बाहर चला गया, उसको क्या बोलेंगे बताओ? रियल कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है बताओ? लायक और ना लायक का एग्जांपल बता रहे तुमको, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, काश कि तुमसे अच्छा लड़का रहता मेरा, पापा का ये डायलॉग रहता है। तो देखो, अर्निंग ऑफ फैक्टर्स व्हिच could obtain from their next best alternative, next best alternative। अब आगे बात नहीं कर रहा है। समझ गए बात? हाँ, तीनों चीज क्लियर है। बस आज के लिए हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। बाय।